हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। क्लास 7th में बच्चों हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो चुका है। आशा करती हूं आपको चैप्टर नंबर 1 है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको चैप्टर के एक्सरसाइजेज में पहले इसलिए नहीं करवाती हूँ, चैप्टर को पूरा समझा देती हूँ उसके बाद एक्सरसाइज करवाती हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है बच्चों कि जब आप किसी चीज़ को समझते हैं और समझ के जब आप उसको करते हैं तो आपको वो चीज़ें लाइफ लॉन्ग याद रहती हैं। और रटने वाली चीज़ें आपको जल्दी से याद नहीं रहेंगी। आपने आज रटन विद्या कर ली, याद कर लिया, तो उसके बाद आपको वो 10-12 दिन में या एग्जाम से पहले ही आपको वो सारी चीज़ें भूल जाएंगी। लेकिन जब एक बार आप अपने पार्ट को, अपने चैप्टर को समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, चीज़ों को अच्छी तरह से जान लेते हैं और उसको अपने दैनिक जीवन से यानी कि डेली लाइफ से जब आप उसको रिलेट कर पाते हैं, तभी आपको वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। तो जो हम लोग का क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 का स्टार्ट हो चुका है, वो अब हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और वो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगी मैं। बच्चों, हम लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स था। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। ठीक, मैंने आपको कल ही करवा दिया था, एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको। उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। ठीक, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किसके रूप में किया जाता है? आप यहां लिखेंगे मंड या ब्रैकेट में लिख देंगे स्टार्च। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसी को हम कहते हैं क्लोरोफिल या हरित लवक। फिर प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से CO2 लेते हैं तथा O2 का उत्पादन करते हैं। ये आपका कल ही हो गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, निम्न कथनों से संबद्ध पारिभाषिक शब्द बताइए। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, ये है आपका अमरबेल। ठीक, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, ऐसे पादप का नाम है आपका घटपर्णी यानी कि पिचर प्लांट। जब उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो ये घटपर्णी क्या करता है? कीटों का शिकार कर लेता है, यानी कि तब उसमें विषम पोषण प्रणाली पाई जाती है। अदरवाइज वो अपना पोषण स्वपोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक टाइप से भी करता है, जिसको हम कहते हैं पिचर प्लांट। ठीक, उसके बाद वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान और उसे हम क्या विनिमय होता है, उसको कहते हैं पर्ण रंध्र, यानी पत्तियों के ऊपर पाया जाने वाला जो रंध्र होता है, पर्ण रंध्र। नेक्स्ट आएंगे, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अमरबेल उदाहरण है किसी? ऑप्शन नंबर 1 स्वपोषी का, ऑप्शन नंबर 2 परजीवी का, ऑप्शन नंबर 3 है आपका मृतजीवी का और ऑप्शन नंबर 4 है आपका परपोषी का, यानी कि ऑटोट्रॉफिक का, फिर आपका पैरासाइट का, फिर आपका सेप्रोफाइट का और फिर आपका है हेट्रोट्रॉफिक का यानी कि परपोषी का। ठीक, अब अमरबेल उदाहरण है किसी? आप सभी को पता है, मैंने पढ़ा दिया है चैप्टर में कि अमरबेल आपका परजीवी का उदाहरण है, यानी इस पर आपका सही का निशान और ये हो जाएगा आपका गलत। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। आप सभी जानते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये कीटों को पकड़कर अपना आहार नहीं बनाता। गुड़हल कीटों को पकड़ करके अपना आहार नहीं बनाता।
गुलाब भी कीटों को पकड़ करके अपना आहार नहीं बनाता, और कीटों को पकड़ करके अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम है घटपर्णी यानी कि पिचर प्लांट। ठीक, आप इस तरह से कलर का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप ग्रीन रखिए जब आपका सही है तो, है ना, ऐसे। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। ठीक, कॉलम ए आपका क्या है, क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरबेल, जंतु और कीटभक्षी। कॉलम बी में आपका क्या लिखा हुआ है, जीवाणु, परपोषित, घटपर्णी, पत्ती और परजीवी। अब आपको कॉलम ए के शब्दों का कॉलम बी से मिलान करना है, मतलब देखना है कि कौन सा शब्द किस दूसरे वाले शब्द से संबंधित है। तो क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, क्या जीवाणुओं में, नहीं। परपोषित होता है, नहीं। घटपर्णी होता है, नहीं। पत्ती से क्लोरोफिल का संबंध है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है बच्चों वो किस में पाया जाता है, आपका पत्ती में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल को आप पत्ती से मैच कर देंगे। उसके बाद आपका आ जाता है नाइट्रोजन। क्या नाइट्रोजन परजीवी है, नहीं। क्या नाइट्रोजन पत्ती में होता है, नहीं। क्या नाइट्रोजन घटपर्णी में होता है, नहीं। नाइट्रोजन का संबंध किससे है, जीवाणु से, यानी कि जो दालों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देता है, वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी नाइट्रीकरण का प्रक्रिया करता है। तो नाइट्रोजन का सीधा संबंध आपका जीवाणुओं से है। ठीक, अब आता है आपका अमरबेल। अमरबेल कैसा है, परपोषित है या परजीवी है, तो अमरबेल आपका कैसा है, परजीवी पौधा है बच्चों, यानी इसका खुद का कोई पोषण नहीं होता, और ये जिस पर निवास करता है यानी अपने होस्ट को ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है पूर्णतः, और स्वयं को बढ़ाता चला जाता है। जंतु कैसे होते हैं बच्चों, परपोषित यानी कि हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। और अब एक लास्ट ही ऑप्शन बचा है कीटभक्षी, और इसमें थर्ड नंबर का ऑप्शन बचा है आपका घटपर्णी, यानी घटपर्णी पौधा जो पिचर प्लांट होता है वो कभी कभी आपका विषम पोषी पोषण दर्शाता है, यानी उसमें इस तरीके का, ये मान लीजिए ये पौधा है तो यहाँ पे एक लिड टाइप स्ट्रक्चर होता है, और जब यहाँ पे कोई कीट आता है वो तब ऐसा करता है जब इस प्लांट को किसकी कमी होती है बच्चों, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये ऐसा काम करता है। ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करता है, कीटों का भक्षण कर लेता है। ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण कर लेता है, तो इसलिए हम कीट भक्षी को मैच कर देंगे घटपर्णी या पिचर प्लांट से। इसको सब बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। पिछला बच्चों का नोट हो गया। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। क्लोरोफिल is related to leaves, nitrogen is directly related to bacteria, अमरबेल यानी कि कस्कुटा इज डायरेक्टली रिलेटेड टू परजीवी यानी दिस इज अ पैरासाइट, जंतु यानी एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक, तो एनिमल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू परपोषित यानी कि हेटेरोट्रॉफिक, एंड कीट भक्षी इंसेक्टिवोरस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू घटपर्णी यानी कि पिचर प्लांट। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। मतलब आपको ट्रू और फॉल्स देखना है इसमें। तो अब ये देखिए, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका डिपेंड है किस पर, आपका सारा प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है पौधों में उस पर ये चारों क्वेश्चन हैं। अब उसमें क्या सही है क्या गलत है ये आपको सुनना समझना था चैप्टर में, अब आपको उस पर ट्रू और फॉल्स करना है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है,
क्या बच्चों ये कथन सत्य है? क्या ये सही है? इज इट ट्रू कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है? तो आपको मैंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज तो होता है, पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है, लेकिन मुक्त होती है आपकी ऑक्सीजन गैस, जिसको हम अपने प्राणवायु के तौर पे यूज कर पाते हैं। तो का आपका प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, ये सेंटेंस आपका है असत्य यानी कि फॉल्स। ठीक। खा आपका है ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं। क्या बच्चों ये सेंटेंस सही लगता है आपको कि ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वयं सिंथेसिस कर लेते हैं, क्या वो मृतजीवी कहलाते हैं? मुझे तो लग रहा है ये सेंटेंस सही है। क्या आपको सही लगता है? नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल सही नहीं है बच्चों। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, ये कहलाते हैं आपके स्वपोषी। और मृतजीवी कौन से कहलाते हैं? वो जो सड़े गले पदार्थों पर अपने भोजन के लिए डिपेंड होते हैं। यानी कि खा आपका जो है ये है आपका असत्य, असत्य यानी कि फॉल्स। फिर ग आपका आता है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। सही है या गलत है? प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। यानी कि ये आपका प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद, अगर लिखा होता कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन है तो ये क्या होता? गलत हो जाता। लेकिन लाइन आपकी लिखी है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, यानी कि ये सेंटेंस आपका सत्य है, ट्रू। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। ठीक, ये क्या है आपका सेंटेंस? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आप सभी को पता है बच्चों कि प्रकाश का यूज किया जाता है, यानी कि लाइट का यूज किया जाता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि उसमें सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, यानी कि ये आपका क्या है? ये है आपका सत्य। ट्रू। प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। क्या हम आगे चलेंगे? ट्रू फॉल्स आप सभी बच्चों ने कर लिया है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? आंसर लिखेंगे, जीवों को खाद्य की आवश्यकता, जीवों को खाद्य की आवश्यकता। आंसर लिखने का तरीका आप सभी को पता है, क्वेश्चन में से आधा तो क्वेश्चन ही कॉपी करना होता है। जैसे लिखेंगे जीवों को खाद्य की आवश्यकता। ठीक, अब यहाँ पे आगे बढ़ा देंगे। ठीक, निम्न कारणों से होती है।
से होती है। कारण नंबर 1 क्या? काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नंबर 2, आपका शरीर निर्माण के लिए शरीर के टूट फूट की मरम्मत के लिए। फोर्थ रीजन इज कोशिकाओं को नियमित कोशिकाओं को नियमित ऊर्जा प्रदान करने के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे लिख लेंगे कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो ऊपर वाला ही कॉपी करेंगे आंसर में। जीवों को खाद्य की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। नंबर 1, काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा हमें कहाँ मिलती है? भोजन से ही मिलती है। शरीर निर्माण के लिए, शरीर के टूट फूट की मरम्मत के लिए और शरीर जिन चीज़ों से बना है यानी कि कोशिकाओं को नियमित ऊर्जा प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे बच्चों। आप पत्ती में मंड या स्टार्च का परीक्षण कैसे करेंगे? पत्तियों पर आयोडीन विलयन की बूंदें गिराकर मंड की उपस्थिति का परीक्षण किया जा सकता है।
जब आयोडीन विलयन मंड या स्टार्च के संपर्क में आता है जब आयोडीन विलयन मंड या स्टार्च के संपर्क में आता है तो एक गहरा नीला रंग आता है, यानी कि एक नेवी कलर का कलर आ जाता है जब आयोडीन विलयन का, यानी अगर आपको मंड का या स्टार्च का एक्सपेरिमेंट करना है कि किसी चीज़ में वो प्रेजेंट है या नहीं, तो उसके लिए आपको केवल आयोडीन सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है और उसकी कुछ बूंदें गिरा करके आप मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। हायर क्लासेस में भी स्टार्च के एक्सपेरिमेंट के लिए यही तरीका अपनाया जाएगा बच्चों, जिसमें आपको पहले से ही पता है कि अगर आलू पर है या चावल पे है, इस पे आप आयोडीन का विलयन गिराते हैं तो उसका रंग वो एक गहरा नीला रंग आपका वो पार्ट ले लेगा जिस पार्ट में आपका आयोडीन का विलयन गिरता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आंसर लिखेंगे बच्चों। पादपों में खाद्य संश्लेषण की क्रिया द्वारा संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से क्या लेती हैं, CO2 और जल की सहायता से CO2 और जल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। कार्बोहाइड्रेट का
संश्लेषण करती हैं। बच्चों चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर आपका कंप्लीट हो गया है। बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है। तो आपका सारा चैप्टर नंबर 1 का सारा एक्सरसाइज मैंने करवा दिया है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब कल बच्चों मैं इसी चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस निकाल के बना के ले आऊँगी, जो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी, और उसके बाद आप लोगों का इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और सारी एक्सरसाइजेज भी कंप्लीट हो जाएंगी। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें। आपका दिन शुभ हो।